रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे तनु शर्मा। आज से मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कुछ प्यारी कहानियाँ। प्यारी कहानियों के आज के इस एपिसोड में पेश है एक छोटी सी कहानी, भावनाओं का संबंध, जिसे लिखा है राशि सिंह ने। देखो, बच्चे अभी सोए नहीं, इस तरह कमरे में हमारा बंद होना अच्छा नहीं। और अब तो हमारा विवाह हो चुका है, बच्चे भी छोटे नहीं हैं। मैंने महसूस किया है कि आज सुबह से जब से मैं आई हूँ, इला बहुत डिस्टर्ब लग रही है। और अरुण तो मेरे पास तक नहीं आया, अजीब भयभीत नज़र से देख रहा था मुझे। थोड़ा वक्त दो, जब बच्चे मुझसे घुल मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुकन्या ने समर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा आज ही विवाह हुआ है। हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं शादी को लेकर। मेरा तो खैर ऐसी बात नहीं है समर जी, हर लड़की की शादी मेरे जैसी भी तो नहीं होती। सुकन्या ने संक्षिप्त में ही सब कुछ कह दिया तो समर मुस्कुरा भर दिया। जैसा तुम उचित समझो, कहकर समर ने स्वयं दरवाज़ा खोलकर सुकन्या को बच्चों के कमरे तक पहुंचाया। इला, बेटा दरवाज़ा खोलो। सुकन्या ने आवाज़ लगाई तो इला ने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया और एक तरफ सहमी सी खड़ी हो गई। अंदर आ जाऊं? सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। जी आ जाइए, इला ने कहा तो सुकन्या बेड पर जाकर बैठ गई। तुम भी बैठ जाओ इला। अरुण, इधर आओ बेटा। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए स्नेह से कहा तो दोनों बच्चे आकर बैठ गए। आज से हम तीनों इसी कमरे में सोया करेंगे, ठीक है ना? सुकन्या ने बेड पर लेटते हुए कहा तो दोनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आओ तुम भी। सुकन्या ने इला और अरुण को बुलाया और दोनों को, जिनकी उम्र 5 और 8 वर्ष थी, को अपने दोनों हाथों का तकिया बनाकर उस पर लिटा दिया। बच्चे खुश हो गए और खुश होकर स्कूल की बातें, अपनी आदतों और पसंद नापसंद के संबंध में हंस हंस कर बताने लगे। इला, सामने वाली आंटी तो कह रही थी कि तुम्हारी नई माँ के आते ही तुम्हारे पापा बदल जाएंगे और नई माँ तुम्हें बहुत परेशान करेगी, मगर ये तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल माँ जैसी। अरुण ने सुकन्या से लिपटते हुए कहा तो इला मुस्कुरा दी और सुकन्या की आंखों में स्नेह के आंसू आ गए। तीनों बहुत रात तक बातें करते रहे और फिर न जाने कब तीनों सो गए। समर ने कमरे में आकर तीनों को चादर ओढ़ाई और लाइट बंद करके खुद भी सोने चले गए। भावनाओं का ऐसा संबंध देखकर उनकी आंखें गीली हो गई। पत्नी राधिका के गुजर जाने के बाद यूं तो समर ने खुद को मजबूत कर लिया था कि वह रोएंगे नहीं बच्चों की खुशी के लिए, परंतु आज खुद को रोक न सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये प्यारी सी कहानी? हम आगे भी आपको ऐसी हृदय स्पर्शी, संवेदनशील, दिलचस्प कहानियाँ सुनाते रहेंगे, तो हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए। धन्यवाद। रेडियो हिंदुस्तान।